और अब एक बड़ी खबर करेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आधी आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं को 35% आरक्षण। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सीमा 50 साल कर दी गई। 254 नए नगद खाद केंद्रों को मंजूरी मिल गई। सारणी में 660 मेगावाट का पावर प्लांट। इसे लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले हुए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये, सिविल सर्विसेज में महिलाओं को 35% आरक्षण। इससे पहले आपको बता दें, हालांकि शिवराज ने भी इस बात का ऐलान किया था मुख्यमंत्री रहते हुए। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में जो भी भर्तियां होंगी उसमें रिजर्वेशन जो पहले 30% हुआ करता था, फिर 33% हुआ, अब 35% हो गया है। इसका निर्णय सरकार ने पहले ले लिया था। आज कैबिनेट ने उसको कार्योत्तर अनुमोदन कर दिया है। अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि शासकीय सेवाओं में जितनी भी भर्तियां मध्य प्रदेश में होंगी उसमें 35% महिलाएं। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, लेकिन सबसे बड़ी बात 35% महिलाओं के रिजर्वेशन का फैसला जो अब जमीन पर इंप्लीमेंट होगा। वासु, निश्चित तौर पर देखिए ललित जी, लगातार महिला सशक्तिकरण की बात होती हुई आई है और इसको जमीनी स्तर पर भी ये दिख सके, इसलिए जरूरी ये है कि महिलाओं को आरक्षण मिले ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। और इस दिशा में आज मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। अब 35% एमपी की जो सिविल सेवाएं होंगी उसमें महिलाओं को जो आरक्षण है वो मिल सकेगा। निश्चित तौर पर इससे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में देखें तो वहां पे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आईटी इंटीग्रेशन की जो बात है तो वो वहां पे की गई है ताकि तमाम जो सोसाइटीज रहती हैं, चाहे हाउसिंग सोसाइटी हो या अलग अलग सोसाइटी हो, उनके कामों में पारदर्शिता आए। जो काम डिले होते थे वो ज्यादा तेजी से हो सके और करप्शन जैसे मामलों में जो है वो कमी आ सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी मांगी है, जो एमपीपीएससी और विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या अपडेशन है, कितना समय और लगेगा, कब तक पद भर दिए जाएंगे, और जिन विभागों में अभी पद खाली है, जहां पर गुंजाइश बन रही है कि ज्यादा पदों को भरा जाए, तो उसको लेकर भी सीएम की ओर से जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। रीवा समिट की जानकारी इस पूरी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई और इसके बाद अब अगली तैयारी नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को कैबिनेट माफ कीजिएगा इन्वेस्टर समिट होगी, रीजनल इन्वेस्टर समिट होगी। उसके लिए भी आज मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने डिस्कशन किया है और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो नर्मदा किनारे नर्मदापुरम संभाग में भी आए ताकि वहां पे भी रोजगार के जो अवसर हैं वो जनरेट हो सके। तो इस तरीके के कई महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। खासतौर पर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें तो उस दिशा में एक बड़ा फैसला हुआ है। जी, तो बड़ा फैसला ये हुआ है महिला सशक्तिकरण के लिहाज से। इसके अलावा भी कई और अहम फैसले हैं। सारणी में जैसे 660 मेगावाट का एक प्लांट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी भर्ती की सीमा, आयु सीमा भी बढ़ाई गई है। वासु, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण फैसला है। पहले जो मेडिकल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की सीमा थी वो 40 वर्ष तक थी, लेकिन अब इसको सीधे 10 साल बढ़ा दिया गया है। इससे बड़े पैमाने पर जो लोग हैं जो लगातार सरकारी नौकरी में अवसर देख रहे थे, खासतौर पर अगर प्रोफेसर की और डॉक्टरों की बात करें तो उनके लिए एक जो अवसर है वो खुले हैं। और सरकार ने ये फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि आपने देखा है ललित जी की लगातार बीते 5-10 सालों की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाने का जो काम है वो हुआ है। कई नए मेडिकल कॉलेजेस मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में खुले हैं। तो अब जब कॉलेज खुले हैं तो वहाँ पे प्रोफेसर की व्यवस्था भी करनी होगी, इसलिए भी आयु सीमा बढ़ाने का जो काम है वो किया गया है। सारणी में जो पहले से 4 पुराने पावर प्लांट लगे हुए थे उनको डिकमीशन करने का फैसला किया गया है क्योंकि वक्त के साथ उनकी क्षमताएं जो प्रभावित होती है और वहां पे नया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद वासु। और अब बात